नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर झलका राष्ट्रपति का दर्द, कहा बस बहुत हो चुका, मैं निराश और भयभीत हूं। कौन कह रहे हैं? मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू कह रही है। ये देखिए वेस्ट बंगाल कोलकाता में जो घटना हुई ना महिला डॉक्टर के साथ, उसी घटना की बात हो रही है। देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर, सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब तो सुनने में ऐसा आ रहा है कि राष्ट्रपति शासन भी लग जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार को किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति उस अवस्था में देता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो जाता है। और बड़ी खुशी हुई कि कम से कम हमारी राष्ट्रपति साहिबा बोली। आप देखिए इससे पहले बड़ी आलोचना उनकी हो रही थी, क्योंकि मणिपुर की घटना हो, बिहार की घटना हो, उत्तराखंड की घटना हो, उत्तर प्रदेश की घटना हो, राजस्थान की घटना हो, देश भर से ऐसी घटनाएं हो रही थी, हमारी मुर्मू साहब बोल नहीं रही थी। महिलाओं पहलवानों के साथ घटना हो तो अच्छी बात है, बोलना चाहिए। मीडिया को निर्भीक होने और सच्चाई के साथ खड़े रहने को कहा है। और भारत में ओलंपिक होने से खेलों में योग्यता को मिलेगा बढ़ावा। राष्ट्रपति मुर्मू का मानना है कि 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की बोली सही दिशा में उठाया गया कदम है। और इससे न केवल लोगों को प्रेरणा मिलेगी बल्कि देश के खेल परिदृश्य में योग्यता को भी बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति ने कबड्डी जैसे भारत के स्वदेशी खेलों की प्रशंसा की है। मुर्मू ने कहा कि मुझे खेल देखना पसंद है, हालांकि मुझे खेलने के बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी मौका मिला मैंने भारतीय खेलों को प्राथमिकता दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ओलंपिक निश्चित रूप से भारत में होना चाहिए, इससे लोग प्रेरित होंगे और खेलों में योग्यता को बढ़ावा मिलेगा। ममता की चेतावनी, बंगाल जला तो उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, असम भी जलेंगे। अब आप देखते हैं कि मैं कह रहा हूं ना कि इस तरह की घटनाओं पर राजनीति होती है और यही हमारे देश का दुर्भाग्य कह लीजिए आप लोग। मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी जमानत, नियम, जेल अपवाद या सुप्रीम कोर्ट का है। किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जमानत के लिए दोहरी शर्तों वाली पीएमएलए की धारा 45 इस सिद्धांत को खत्म नहीं करती है। कोर्ट ने झारखंड के सीएम के सहयोगी प्रेम प्रकाश को दी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत। और साथ ही अनुच्छेद 21 में मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए मौलिक अधिकार पर भी दिया जोर। ये आप देखिए पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत के लिए दो शर्तें हैं। पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, अदालत को इस बात के प्रति आश्वस्त होना चाहिए कि यह मानने के तार्किक आधार हैं कि आरोपित दोषी नहीं। दूसरी, अदालत को इस बात की भी प्रति आश्वस्त होना चाहिए कि जमानत मांगने वाला आरोपित द्वारा जमानत पर रहने के दौरान कोई भी अपराध करने की संभावना नहीं है। तो देखिए आजकल ईडी पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगी। देश में बनेंगी 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, सृजित होंगे 40 लाख रोजगार। एक कैबिनेट ने दी मंजूरी 28,602 करोड़ रुपए की आएगी लागत। परियोजना में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल और हरियाणा के जिले इसमें शामिल हैं। और इन शहरों में 1.50 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश आएगा, जिससे 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां भी मिलेंगी, ऐसा कहा जा रहा है। SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर पर कोर्ट का निर्देश नहीं है। ये ST/SC आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ST/ST कोटे से क्रीमी लेयर बाहर करना सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, निर्देश नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट की यह बात फैसले में व्यक्त किया गया उसका विचार है और कोर्ट ने ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया है। मालूम हो कि कोर्ट के इस संबंध में दिए गए फैसले को लेकर राजनीति शुरू हो गई ना। और देखिए जातियों में वर्गीकरण की बात हो रही है कि अनुसूचित जाति में वर्गीकरण, जो लोग आरक्षण से वंचित रह गए उन्हें आरक्षण, लाभ प्राप्त कर चुके हैं उन्हें कम करना आरक्षण। क्रीमी लेयर कहने का मतलब होता है कि जिन्हें आरक्षण का फायदा मिल चुका है उन्हें आरक्षण से बाहर रख देना। जैसे अभी देखेंगे ओबीसी में, पिछड़ा वर्ग में लागू है ना। और आपने देखा होगा कि जैसे ही आप लगाते हैं कि आप क्रीमी लेयर में आरक्षण मिलना बंद हो जाता है।
बांग्लादेश में जमात ए इस्लामी ने से प्रतिबंध हटा। बांग्लादेश में बुधवार को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने कट्टरपंथी जमात ए इस्लामी पर से घोषणा की है। और इसमें पहले पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के काल में जमात पर प्रतिबंध लगाया गया था। जमात ए इस्लामी वह संगठन है जिसने 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध किया था। जमात के कई नेताओं ने उस समय मानवता के खिलाफ अपराध और महिलाओं के साथ दुष्कर्म भी किए थे। इन अपराधों के लिए उन्हें दंडित भी किया गया था। अब सोचिए, ये है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। समझ सकते हैं क्या हाल है। दिल्ली में चंपई की जासूसी का आरोप, झारखंड पुलिस के 2 अधिकारी ने की गई पूछताछ। ये आप देख रहे हैं कि जो हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था ना, जब वो जेल गए थे, तो उन्हीं की बात हो रही है। अब ये बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देश में पहली बार एसिड अटैक पीड़ित पुरुष को पेंशन। ये आप देखिए, केवल महिलाओं को ही मुआवजे की प्रावधान को दी गई थी चुनौती। और हाईकोर्ट में पंजाब सरकार ने पीड़ित को पेंशन देने की जानकारी दी है। मामला क्या है, मलकीत सिंह बलदेव सिंह का ट्रक चलाते थे और 22 जुलाई 2011 को वह बलदेव सिंह से अपना बकाया वेतन लेने के लिए गए। जब वह उनके घर पहुंचे तो बलदेव सिंह ने घर की छत से उन पर तेजाब फेंक दिया। उस हादसे में उनकी दोनों आंखों में रोशनी चली गई थी। उसी की बात हो रही है। एक ही हिस्से में क्यों होते हैं ज्यादातर रेल हादसे? ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश में बड़े हादसे। जून से अब तक 18 ट्रेन हादसे हुए, 14 उत्तर पूर्वी हिस्से में। और बेपटरी ट्रेनें बेपर्दा कर रही हैं साजिश। पटरियों पर रखी जा रही भारी वस्तुओं से हादसे हो रहे हैं। साजिशें भी आ रही खुले के इसमें कि ट्रेनों को पटरी से उतारने की साजिश भी रची जा रही है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। समाज के लिए गंभीर खतरा बनने जा रहा है डीप फेक तकनीक। हाईकोर्ट कह रहा है। तकनीक पर विनियमन की वकालत करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। आपको मालूम है, आपका शरीर होगा, किसी की चेहरा लगा दिया जाएगा। आप देखते हैं कि आवाज की डीप होने लगी, डीप फेक। और इस तरह के आप देख रहे हैं कई वीडियो वायरल भी होते रहते हैं। जमीन खरीदने से पहले आवंटियों को बेच दिए थे भूखंड। शिकायतकर्ता ने लगाया आरोप कि वर्ष 2012 में अंसल की सुशांत मेगापोलिस नाम की एक परियोजना में भूखंड खरीदा था। उपभोक्ता फोरम ने मेसर्स अंसल हाईटेक को सेवा में कमी के लिए शिकायतकर्ता से वसूली गई राशि लौटाने का आदेश दिया था। जमानत की मांग पर हाईकोर्ट पहुंचे राव कोचिंग सेंटर के सह मालिक। ये आप देखते हैं कि यहाँ एक हादसा हुआ था ना, बच्चों की डेथ हो गई थी, उसी की बात हो रही है। राष्ट्रीयकरण के बाद भी बैंकिंग प्रणाली से दूर रहे गरीब। प्रधानमंत्री मोदी ने जनधन योजना की 10वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने पर उठाया सवाल। और आप देखिए, कहा जब योजना शुरू की थी तो लोगों ने पूछा क्या इतने लोगों को बैंकिंग प्रणाली में लाना संभव है। ये 28 अगस्त 2014 में शुरू हुई थी ना, ये याद रखिएगा। तीन 300 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछेगी, कैबिनेट में फैसला लिया गया है। और ये उड़ीसा, झारखंड, बंगाल एवं छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरने वाली इस परियोजना पर 6,456 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और इन्हें 2028-29 तक पूरा करने की बात हो रही है। मोदी जी ने 11 राज्यों की 7 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की है। पीएम ने दिया जोर, समय पर परियोजनाएं पूरी करने से संवेदनशील बने अधिकारी। और समय से पहले नहीं होती हैं तो इसमें खर्च बढ़ता जाता है, ये भी याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद में महिलाओं और गरीबों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा हो रही है। फ्लैग एंड प्ले और वॉक टू वर्क सुविधा वाले होंगे ये औद्योगिक शहर, जो बनाने की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में बनी डिजिटल मीडिया नीति, राष्ट्र विरोधी सामग्री परोसी तो होगी कार्रवाई। और आप देखते हैं कि अगर सरकार की योजनाओं का आप प्रचार प्रसार करेंगे, सरकार के हिसाब से लिखेंगे, तो आप देखेंगे पैसे भी दिए जाएंगे। और कहा जा रहा है यूट्यूब पर वीडियो शॉर्ट और पॉडकास्ट के लिए 4 श्रेणियों के हिसाब से 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। और आप देखिए एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के खाता धारकों को सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें हाईवे कार्यों की एकल निविदा मंजूरी की छूट। और उग्रवाद नक्सलवाद से ज्यादा लोगों की जान सड़क हादसे में गई है। ये नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं, हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं और सबसे अच्छे मंत्री इन्हीं को माना जाता है। नक्सल क्या होता है? देखिए, नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। FCRA के नाम पर फर्जी ईमेलों से गृह मंत्रालय ने किया आगाह। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने
विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम के तहत अधिकारियों के नाम पर जारी की गई फर्जी ईमेलों व दस्तावेजों के खिलाफ जनता के लिए परामर्श जारी किया हुआ है। गैर पारंपरिक नौकरियों के लिए लड़कियों को प्रशिक्षित करेगी सरकार, आप देखेंगे सरकार जल्द ही 14 से 18 साल की लड़कियों को गैर पारंपरिक नौकरियों के लिए प्रशिक्षण करने की एक योजना शुरू करेगी। इसका मकसद श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। महिला बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक ने ये योजना शुरुआती चरण में 27 जिलों में अगले 3-4 सप्ताह में शुरू हो जाएगी। अच्छी बात है। साक्षरता पर राज्यों में नया जोश भरने में जुटा केंद्र। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को लिखी चिट्ठी उल्लास अभियान से जोड़ने का दिया निर्देश। 2030 तक 7% साक्षरता के लक्ष्य हासिल करने की भी दिलाई था। और देखिए एक बात और बताऊं आपको, जो लिख लेता है पढ़ लेता है वो साक्षर होता है, हमारे यहाँ यही परिभाषा है। तो इस पर भी सवाल खड़े होते रहते हैं। ये राजनीति की खबरें हो रही हैं। देख लीजिए, आपके जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव का ऐलान हो चुका है ना, विधानसभा। अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये सब राजनीति की बातें हो रही हैं। देखिए, तो आप लोगों को पढ़ना हुआ करे तो पढ़ सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है। बाकी एक दूसरी पार्टी में जाना आना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहना, इन नेताओं का हमारे देश में काम ही है। ये बंगाल में वही विरोध हो रहा है उस घटना को लेकर। और इस तरह की खबरें आप देखिए देश भर से आ रही हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना, मतलब आप समझ सकते हैं कि चिंता का विषय है। कोई भी सरकार हो, किसी भी की सरकार हो, मुझे लगता है कि कड़े कदम उठाना चाहिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और महिलाओं की अगर सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं ना, तो जो विकसित भारत की बात करते हैं ना, विश्व गुरु की बात करते हैं ना, वो कहना बंद कर देना चाहिए। आप समझिए। ये बीजापुर में नक्सलियों के घर में घुसकर पुलिसकर्मी के भाई की हत्या, नक्सलियों ने। अमित शाह जैसी हुई मोहन भागवत की सुरक्षा, जेड+ को ASL किया। गैर भाजपा शासित राज्यों में सुरक्षा में ढिलाई पर केंद्र ने लिया फैसला। जेड+ से बढ़ाकर आप देखिए ASL हुई संघ प्रमुख की VIP सुरक्षा, केवल 5 लोगों को ही हासिल है। और क्या होती है आप देखिए ASL प्रोटोकॉल। समाचार एजेंसी पैटर के अनुसार इससे पहले भागवत को कुछ संवेदनशील स्थानों पर ही ASL प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा दी जाती थी। एडवांस सिक्योरिटी लाइजन के तहत CISF की एक एडवांस टीम, जिसे स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप कहते हैं, SSG कहते हैं, हर वक्त सुरक्षा में तैनात रहेगी। संघ प्रमुख भागवत अब जहां भी जाएंगे उनकी सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन सभी उनके सुरक्षा घेरे से संबद्ध होंगे। ASL प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का यह बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा है, जिसमें यात्रा के लिए केवल विशेष रूप से डिजाइन किए गए हेलीकॉप्टर ही दिए जाते हैं। और इस रणनीति में बहु-स्तरीय सुरक्षा घेरा, तोड़फोड़ विरोधी सख्त उपाय, किसी भी दौरे से पहले समीक्षा और रिहर्सल शामिल है। भागवत की आवास यात्रा, सार्वजनिक कार्यक्रमों को पूरी तरह से इस घेरे के तहत सुरक्षित रखा जाएगा। अच्छी बात है। 5.5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान का प्रोटोटाइप 2028 तक होगा तैयार। उसके बाद तैयार करने में लगेंगे 6 से 7 वर्ष। काफी ज्यादा वजन के हथियार ले जाने में होगा ये सक्षम। और आप देखते हैं कि 4.5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का प्रोटोटाइप अब 1 वर्ष विलंब से 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर करने से हमेशा के लिए लगाई रोक। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा के बंगाल बंद के खिलाफ दायर जनहित याचिका भी खारिज की है। ये आप देख लीजिएगा। झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में बर्ड फ्लू के संक्रमण देखने को मिल रहे हैं। मृत पक्षियों के सैंपल लेकर जांच से वायरस की पुष्टि भी होगी इसमें।
गोवा में पहले पाकिस्तानी ईसाई को नागरिकता। पाकिस्तान से वर्ष 2013 में गोवा आए थे जोसेफ फ्रांसिस। 1960 में गए थे पाकिस्तान। वही स्कूली शिक्षा के दौरान देखा चुनौतीपूर्ण समय। जो नया आप देखते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए है ना, उसी के तहत दी गई इन्हें। नेपाल के रास्ते चीन भेजा जा रहा भारत का लाल चंदन। ये आप देखिए नेपाल है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा चाइना से लगती है। अब देखिए गुजरात में बरसात हो रही है। वैसे तो हर जगह से आ रही है और आप देखते हैं कि जानमाल की हानि भी हो रही है। राजविंदर सिंह भट्टी CISF के महानिदेशक बने हैं। 1990 के बैच के IPS अधिकारी हैं। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के पूर्व इंजीनियर की सजा को निलंबित करने से इंकार। कोर्ट ने कहा हत्या के आरोप से ज्यादा गंभीर है राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला। यह 2018 में ब्रह्मोस एरोस्पेस प्रॉलिन के नागपुर कार्यालय में कार्यरत इंजीनियर निशांत अग्रवाल पर संवेदनशील जानकारी ISI को लीक करने का आरोप लगा। ऐसे लोगों को कहाँ माफी दी जा सकती है। द्रमुक सांसद पर ईडी ने लगाया 908 करोड़ रुपए का जुर्माना। सांसद के खिलाफ विदेशी मुद्रा विनियमन का उल्लंघन से संबंधित मामला है। ईडी ने सांसद और उनके परिवार के खिलाफ FEMA के तहत की जांचें, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत। शिक्षा संसाधन और प्रोत्साहन के संगम से पूरा छात्र गढ़ रहे हैं देश का भविष्य। हमारा विद्यालय हमारा गौरव कार्यक्रम से 1800 स्कूलों की सुधारी स्थिति। फर्नीचर, टीवी, कंप्यूटर दान कर उठाया स्तर। प्रतियोगिताओं की भी करा रहे हैं तैयारी। अच्छी बात है, अच्छी पहले। एप्पल की डिजिटल सेवाओं से 100 लोगों की छटनी। गरीबों को आर्थिक मुख्यधारा में लाई जनधन योजना। 10वीं वर्षगांठ पर वित्त मंत्री ने PMJJDY दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहले। योजना ने पिछले 1 दशक में देश के बैंकिंग और वित्तीय परिदृश्य को पूरी तरह बदल डाला। PM मोदी ने वर्ष 2014 में स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में इस योजना का किया था ऐलान। और 67% जनधन खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी के क्षेत्रों में खोले गए हैं। एक बात और आपको याद रखना है, जब आप लोग देखिए इस तरह की पहल का उपलब्धियां में गिना रहे हैं ना, तो सरकार की उपलब्धियों में तो इसका भी उल्लेख कर दिया करिएगा। 14, ये आंकड़े याद रखिए, 14.72 करोड़ जनधन खाते थे मार्च 2015 में। और आप देखेंगे कि 2.3 कितना 2.3 लाख करोड़ रुपए जमा है इन खातों में फिलहाल आप देखेंगे। और अभी 4,352, ये आप देखें 4,352 रुपए औसत जमा रकम थी वित्तीय वर्ष खाते में 14 अगस्त 2024 तक। 36.06 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड जारी किए गए जनधन योजना के तहत अब तक। 89.67 POS या फिर MPOS स्थापित किए गए योजना के लॉन्च होने के बाद। 53.13 करोड़ जनधन खाते हो गए हैं 14 अगस्त 2024 में। 15,670 करोड़ रुपए जमा थे मार्च 2015 में। इस खाते में 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट ले सकता है खाताधारक। अच्छी बात है। रिलायंस और वॉल्ट डिज्नी के विलय को CCI की मंजूरी। प्रतिस्पर्धा आयोग ने दोनों पक्षों को प्रस्तावित कुछ संशोधनों के साथ दी मंजूरी। देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी का होगा गठन। नीता अंबानी होंगी नई कंपनी की चेयरमैन। CCI के बारे में याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए कुछ। चलिए बताइए, आप लोग बताइए CCI की स्थापना कब हुई थी। पेटीएम को पेमेंट सब्सिडी में निवेश को मिली मंजूरी। बकाया भुगतान न होने पर MTNL के खाते फ्रीज हुए हैं। अदानी इंटरप्राइजेज का डेट इशू 4 सितंबर को खुलेगा। SBI के नए चेयरमैन CS शेट्टी ने पदभार संभाला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। खाता खुलवाते हैं मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। IT शेयरों में खरीदारी से नए शिखर पर बंद हुआ निफ्टी। हेरफेर करने वाली ASME में पैसा लगाने से बचे हैं निवेशक।
यूपीआई रुपये को वैश्विक बनाने के प्रयास जारी हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, आरबीआई गवर्नर ने कहा कि फिनटेक सेक्टर को 2 वर्षों में $6 अरब का निवेश मिला। जेएएम यूपीआई यूएलआई की नई त्रिमूर्ति डिजिटल इंफ्रा यात्रा में एक क्रांतिकारी कदम है। वनस्पति तेल आयात पर बढ़ सकता है शुल्क। डिजिटल अरेस्ट कर सेवानिवृत्त मेजर जनरल से ठगे 2 करोड़। आजकल आप देखते हैं कि इस तरह की डिजिटल अरेस्ट की भी घटनाएं हो रही हैं और आप देखते हैं कि आपको किसी भी तरह से दबाया धमकाया जाता है और वीडियो कॉल करते हैं आपको सामने बैठ के ही। आप देखते हैं आपको कोई मौका ही नहीं देते हैं कि आप किसी से सही जानकारी ले सकें, कुछ कर पाएं। ध्यान रखिएगा थोड़ा। जामा मस्जिद को सुरक्षित स्मारक घोषित नहीं करने का दस्तावेज करें पेश। हाईकोर्ट का पूर्व पीएम मनमोहन सिंह द्वारा लिए गए निर्णय से संबंधित फाइल पेश करने को कहा गया है। विदेशी छात्रों की संख्या को 2.7 लाख तक सीमित करेगा ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका में पीएम मोदी को सुनने के लिए भारतवंशियों में उत्साह है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 24,000 ने किए हस्ताक्षर। कार्यक्रम स्थल में 15,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। टेलीग्राम के सीईओ दुरों की पुलिस हिरासत खत्म। पुलिस में कोर्ट में होंगे, आप देखते हैं पेश। टेलीग्राम का उपयोग बाल यौन शोषण सामग्री के लिए करने का आरोप है इन पर। एक कतर ने गुरु ग्रंथ साहिब की जब्त पितियां लौटाई। म्यांमार के डोंग मेई घोटाले केंद्र से रिहा हुए 21 भारतीय। देखिए म्यांमार है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। माफ करिए 4 राज्यों की सीमा लगती है। अमेरिका में 200 से अधिक पूर्व रिपब्लिकनों ने किया कमला हैरिस का खुला समर्थन। देखिए क्या होता है, यहां भी राष्ट्रपति का चुनाव है ना। पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने कई दलों के नेताओं को तलब किया हुआ है। देखिए पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। पहली बार महिला होगी ईरानी सरकार का सार्वजनिक चेहरा। पहली बार सरकारी प्रवक्ता बनी फतेह में मोहजेरानी। शरीयत, तकनीक और व्यवसाय शिक्षण विश्वविद्यालय के प्रमुख तौर पर कर चुकी हैं काम। जलवायु परिवर्तन के कारण कई विश्व धरोहर संकट में है। जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक व सांस्कृतिक विरासत स्थलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरों में से एक बनता जा रहा है। क्लाइमेट एक्स के शोधकर्ताओं ने यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल विश्व के 50 ऐसे स्थलों को चिन्हित किया है जो जलवायु परिवर्तन की वजह से आप देखिए 2050 तक नष्ट हो सकते हैं। इनमें भारत को 5 स्थान शामिल हैं और इसलिए जरूरी है संरक्षण। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में वर्तमान में 1223 स्थल शामिल हैं। कितने? 1223 स्थलों में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और या वैज्ञानिक महत्व को देखते हुए ही सूची में शामिल किया जाता है। यह हमारे ग्रह के भविष्य के लिए बेहतर महत्वपूर्ण है इसलिए इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। एक तो यूनेस्को के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इस तरह के संगठनों के बारे में जरूर याद रखा करिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 16 नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया का सोबक सिस्टम शीर्ष पर है। क्लाइमेट एक्स की सूची में शीर्ष पर इंडोनेशिया का सोबक सिस्टम है जो बाढ़, अत्यधिक गर्मी और सूखे के खतरे के प्रति संवेदनशील है। इसके बाद आप देखिए ऑस्ट्रेलिया का काकाडू नेशनल पार्क जिससे जंगल की आग का खतरा है। चीन का क्वाजहू एम्पोरियम ऑफ द वर्ल्ड को सूखे का खतरा है। चूंकि सूची में शामिल अन्य प्रमुख स्थलों में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस, अमेरिका का ओलंपिक नेशनल पार्क और कोरिया का संसा बौद्ध पर्वत मठ शामिल है। और 16 प्रकार के जलवायु खतरे हैं। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन मौजूद दर को देखते हुए शोधकर्ताओं ने 16 अलग अलग जलवायु खतरों की भविष्यवाणी की है जिससे विश्व धरोहरों को खतरा है। इसलिए इसमें अत्यधिक गर्मी से लेकर चक्रवात, तटीय कटाव, भूस्खलन जैसी मौसमी घटनाएं शामिल हैं। ये आप देखिए जलवायु परिवर्तन से गायब हो सकती भारत की ये धरोहर। एक तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो यदि ग्लोबल वार्मिंग की मौजूदा रफ्तार पर रोक नहीं लगाई गई तो तापमान 5 डिग्री तक बढ़ जाएगा और इससे उड़ीसा के तटीय इलाकों में भारी ज्वार भाटा आएगा और इसके प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर बह जाएगा। मानसून की बारिश और इससे होने वाली मिट्टी के कटाव भी इसकी संरचना के लिए खतरा बन सकता है। एक कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम के इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से पहले से ही वनस्पति पैटर्न और प्रजातियों को प्रभावित किया है। हालांकि 18 ग्लेशियरों से घिरे इस उद्यान को सबसे ज्यादा खतरा ग्लेशियरों के पिघलने से है। यहाँ मौजूद जेमू ग्लेशियर एशिया के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है
और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान के क्षेत्र पर तापमान में बदलाव का व्यापक असर पड़ रहा है। पानी की कमी, बदलती जैव विविधता, प्रदूषण की बढ़ती दर, घास की अनियमित वृद्धि इस क्षेत्र को धीरे धीरे तबाह कर देगी। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, समुद्र का स्तर बढ़ने से सुंदरबन के अस्तित्व को खतरा है। पिछले 60 वर्षों में समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण सुंदरबन ने 210 वर्ग किलोमीटर भूमि खो दी है। समुद्र का स्तर मिट्टी की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। गोवा के चर्च, कॉन्वेंट, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन जैसी चरम मौसमी घटनाएं पहले से ही यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल गोवा के कई चर्चों को और कॉन्वेंट को नुकसान पहुंचा रही है। आने वाले समय में स्थिति और भी गंभीर रूप ले सकती है। एक खेल का क्षेत्र है आपका। मां बनने के बाद ओसाका की बड़ी जीत, जापान की नाओमी ने 4 वर्ष में पहली बार शीर्ष 10 में जगह बनाई। ओस्टापेंको को दी मात, ग्रैंड स्लैम में 15वां मैच जीते कार्लोस। पैरा तीरंदाजी शटल शुरू करेंगे अभियान। शीतला देवी, सरिता और हरविंदर सिंह रैंकिंग राउंड में उतरेंगे। बैडमिंटन, ताइक्वांडो में चुनौती पेश करेंगे भारतीय एथलीट। देखिए, आप लोगों को एक बात मालूम होना चाहिए कि जो हमारे किसी न किसी कारण से विकलांग होते हैं उन्हें पैरा ओलंपिक में वो लोग भाग लेते हैं। इम्पैक्ट खिलाड़ी नियम से खेलें, निष्पक्ष वास्तविक कह रहे हैं। 40 साल बाद कश्मीर में खेलेंगे दिग्गज क्रिकेटर शिखर धवन, दिनेश कार्तिक। फुटबॉल की मात, उरुग्वे की फुटबॉल की मात, एक विडीज ने किया सुली, विकेट कीपर हैं बल्लेबाज निकोलस पूरन। मलान ने लिया संन्यास, इंग्लैंड की पूर्व विश्व नंबर 1 T20 बल्लेबाज हैं। एनसीए कैंप के दौरान यश ढोल को दिल में छेद का पता चला। सर्जरी कराने के बाद अब डीपीएल में खेल रहा है ये बल्लेबाज। ये लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर बने जहीर खान। इंदौर में फुटपाथ पर राष्ट्रीय खेल की पौध को सींच रहा एक माली। राष्ट्रीय खेल दिवस है ना, कब मनाया जाता है बताइए? गोकेश और प्रज्ञानंद ने 8वीं बाजी खेली, ड्राफ्ट फिरोजा जीता। सिंकफील्ड कप, ग्रैंड मास्टर है ना ये। भारतीय ओलंपियाड में भारतीय छात्रों ने जीते 104 रजत। ये भारतीय छात्रों ने ब्राजील में विज्ञान खगोल भौतिकी पर 17वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में 104 रजत पदक जीते हैं। होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने कहा कि बेंगलोर में दक्ष तेलिया ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि पुणे के आयुष कोठारी और सानिध्य सराफ, हैदराबाद के वनीवृत माझी और बिहार के पाणिनी को रजत पदक से सम्मानित किया गया। टीम का नेतृत्व आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर भार्गव वैद और HBCSE TIFR मुंबई के प्रीतेश रणदेवी ने किया, जबकि प्रोफेसर अर्णव भट्टाचार्य और डॉक्टर अक्षत सिंघल ARIES नैनीताल के डॉक्टर वैभव पंत और ओपन AI के यश मेहता ने वैज्ञानिक पर्यवेक्षक के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस वर्ष के IOAA में 52 देशों के 232 छात्रों ने भाग लिया था। पदक तालिका में भारत, ईरान 5 स्वर्ण, अमेरिका 3 स्वर्ण, रोमानिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, कनाडा 2 स्वर्ण के बाद 8वें स्थान पर है। घाघरा सेट पहन वॉलीबॉल की शुरुआत कर बनी दबंग गर्ल। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात हो रही है। घाघरा सेट पहनकर वॉलीबॉल की शुरुआत पर आज बनी दंगल गर्ल। वंगड़ी काड़ा, पायजे बिजूड़ी तथा पैरों में चप्पल पहने खेला था पहला मैच। आईफोन बढ़ा रहा उत्सुकता आजकल, देखिए हर कोई। गूगल सर्च हिस्ट्री से कैसे हटाएं डीप फेक से भरा इंटरनेट। होम सिक्योरिटी हीरोज की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन डीपफेक वीडियोस में 98% डीपफेक पोर्न से संबंधित हैं। डीपफेक के मामले 2019 से 2023 तक 550% बढ़ चुके हैं। हालांकि अब गूगल सर्च के इन नए टूल्स की बदौलत डीपफेक को हटाना थोड़ा आसान हो गया है। डीपफेक रिमूवल टूल एक तरह से ऑनलाइन वातावरण को सेफ बनाने की दिशा में कदम है, खासकर जब डीपफेक तकनीक लगातार विकसित हो रही है। यह टूल डीपफेक सामग्री से होने वाले नुकसान को कम करके यूजर्स की प्राइवेसी को भी सुरक्षित रखने में मदद करता है। वायु प्रदूषण कम होने से एक वर्ष बढ़ा भारतीयों का जीवन। 2022 में भारत ने वायु प्रदूषण में दर्ज की थी 19.3% गिरावट। भारत में 9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था PM 2.5 2022 में। ये आप देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2024 में यह भी कहा गया कि यदि भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के वार्षिक PM
4 मानक को पूरा नहीं कर पाता तो भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 3.6 वर्ष कम हो सकती है। WHO का वार्षिक PM 2.5 मानक 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। इस तरह की रिपोर्टों के बारे में भी याद रखा करिएगा। बद्रीनाथ में BKTC के CEO से ही वसूल लिए प्रसाद के मनमाने दाम। दवाइयों पर अंकित हो ब्रेल लिपि। दृष्टिबाधित मेधांश सोनी की जनहित याचिका पर CGI की बेंच ने केंद्र सरकार से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा। महारमता सोनी बाजार से उत्पाद लेकर आई थी, बेटा मेधांश उसे जांच नहीं पाया, तब मन में उठा सवाल। बस्तर के शिल्पियों के तरासे कोसे के बस्ते से हुई श्री रामलला की शोभा। 4% की दर से बढ़ रहे हैं छात्र आत्महत्या के मामले और 53% रही पुरुषों छात्रों की हिस्सेदारी को कुल छात्रों की आत्महत्या के मामले में 2022 में 13,044 हो गए हैं छात्रों की आत्महत्या के मामले। 21वीं सदी के दूसरे दशक में 6,564 से बढ़कर आत्महत्या छात्राओं की आत्महत्याओं मामले में 61% बढ़ोतरी। 21वीं सदी के दूसरे दशक में छात्रों की आत्महत्या कि 50%, छात्राओं की आत्महत्या में 61% की वृद्धि। वहीं पिछले 5 वर्षों में छात्रों और छात्राओं की आत्महत्या के मामले सालाना औसतन 5% बढ़े। 6% घटे छात्रों की आत्महत्या के मामले 2021-22 के बीच। 7% तक बढ़े हैं 2021-22 में बीच छात्राओं की आत्महत्या के मामले। भारत में जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है उससे ज्यादा तेजी से छात्रों की आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 2 दशक में छात्रों की आत्महत्या के मामले सालाना 4% की दर से बढ़े। वहीं कुल आत्महत्या के मामलों में सालाना 2% की दर से इजाफा हुआ। बुधवार को छात्र आत्महत्या भारत में महामारी शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई। रिपोर्ट में कहा गया चिंताजनक आंकड़े बताते हैं कि देश में काउंसलिंग की सुविधाओं को बढ़ाने और छात्रों की आकांक्षाओं को समझने की जरूरत है और इन राज्यों में अधिक मामले हैं। रिपोर्ट के अनुसार आप देखते हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश वो राज्य हैं जहां छात्र सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं। जहां जितने छात्र आत्महत्या करते हुए देश में कुल आबादी की आत्महत्याओं का 1/3 हिस्सा है। दक्षिणी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में इन मामलों में 29% का योगदान है, जबकि राजस्थान छात्रों की आत्महत्या के मामले में 10वें स्थान पर है। राजस्थान के कोटा से छात्रों आत्महत्या की खबरें लगातार आती रहती हैं। देखिए, एक तो आप लोग बच्चों को समझिए और उनकी प्रतिभा को समझिए, उन्हें जो काम करना है उस क्षेत्र में उनकी दिलचस्पी को समझिए। क्योंकि आप देखिए एंजाइटी, अवसाद, डिप्रेशन, मैं जिससे भी बात करता हूं मैं देखता हूं कि 95% एंजाइटी से पीड़ित हैं। वो उन बातों को लेकर बैठे हुए, उन समस्याओं को जो समस्याएं है ही नहीं है। मैं कहता हूं ना बच्चों से बात कि पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रहा है, उनका पढ़ाई नहीं हो रही है, फिर बड़ी टेंशन ले लेते हैं। यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी CV पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार अंतरिक्ष की ऊंचाई से समुद्र की गहराई में हुई बातचीत 1965 में। आज ही पहली बार अंतरिक्ष से समुद्र की गहराई में बातचीत की गई। पृथ्वी से 100 मील ऊपर की कक्षा में जेमिनी 5 यान से अंतरिक्ष यात्री गार्डन कूपर ने SEALAB 2 में एक्वानॉट M स्कॉट कॉर्पेंटर की बातचीत की थी और स्कॉट प्रशांत महासागर की सतह से 205 फीट नीचे थे। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए अम्बेडकर। 1947 में आज ही के दिन स्वतंत्र भारत की संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को नया संविधान अपनाया था। स्वतंत्रता के बाद अम्बेडकर भारत के कानून मंत्री बने थे और संविधान का पिता भी कहते हैं ना। 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ संविधान आ चुका था। 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से लागू हो चुका था, गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके थे। हॉकी में स्वर्ण जिताने में ध्यानचंद ने दिया था योगदान। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म 1905 में आज ही इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। 16 साल की उम्र में सेना में शामिल हो गए। सेना हॉकी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने लगे। अपने प्रदर्शन के आधार पर 1928 में ओलंपिक के लिए चुने गए। 1928, 1932, 1936 के ओलंपिक खेलों में ध्यानचंद ने 12 मैचों में 37 गोल दागकर भारत को लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने में दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1948 में हॉकी से संन्यास की घोषणा की। 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। स्वचालित वाहनों के नेविगेशन व खोज में आएगी क्रांति और IIT मंडी के शोधार्थियों ने रोबोट्स का उपयोग कर मवेशियों के चारागाह से घर लौटने पर किया शोध। नियंत्रित वातावरण में घर लौटने के व्यवहार की जटिलता का पता लगाया। टमाटर की बौछार से सड़कें गलियां लाल। स्पेन में वालेंसिया के निकट बोनोल नगर में बुधवार को ला टोमेटिना फेस्टिवल असीम उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान लोगों द्वारा टनों टमाटर की बौछार से ये आप देखते हैं कि नगर की सड़कें गलियां लाल हो गई। यह एक वार्षिक फूड
फाइट फेस्टिवल है जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं तथा एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं। दिवस अगस्त के अंतिम बुधवार को मनाया जाता है। यह पर्यटकों को खूब आकर्षित भी करता है। डेंगू से उभरे मरीजों में स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा अधिक अनुसंधान कर रहा है। विलो ओरिजिन की अंतरिक्ष के लिए 8वीं पर्यटक उड़ान आज। मेनोपॉज से महिलाओं के हृदय पर खतरा। 1246 प्रतिभागियों में मेनोपॉज संक्रमण के दौरान लेप्रोप्रोटीन कणों में बदलाव का विश्लेषण किया है। ये आप देखिए, एक शोध में मेनोपॉज संक्रमण काल की गुजर रही महिलाओं में ऐसे बदलाव होते हैं की संभावना है उनके हृदय के हानिकारक हो सकते हैं। इसमें तक के बावजूद के हृदय रोग मुख्य रूप से पुरुषों से जुड़ा है। चलिए, ये आप देखिए 328 साल पुरानी ब्रांडी की नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फ्रांस के खास अंगूरों से बनाई जाती है। चलिए, भी याद रखिएगा। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो न्यूज वाला आपका सेक्शन है उसकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद। ईमानदारी से तैयारी करिए।